जैसे ही सरपंच के इलेक्शन हुए ना, तो इलेक्शन अनाउंस हुए, तो पिछली बार मुझे याद है जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो वो 3-4 बार कैंसिल हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, कुछ इस तरह। तो जो लोग शराब और मिठाइयाँ और ये बांट रहे थे उनकी बिल्कुल कचूमर निकाल दिया था उनका। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप देखते हो हम लगातार नए नए व्यक्तियों से आपको मिलवाते रहते हैं, लेकिन आज फिर से हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो कहानियों के माध्यम से स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करता है और अलग अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं। आज उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि युवा अवस्था में जब व्यक्ति ये सोचता है कि हम वायरल हो जाएंगे, उनको फेम की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं हो पाता। इस उम्र में फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद डॉक्टर वेद प्रकाश चौहान जी, पंडित नेकीराम कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल है। फ़िलहाल इस उम्र में ट्रेंड कर रहा है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सर, सबसे पहले हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पर साथ साथ एक एतराज़ भी है, आपने 2 बार ये कह दिया कि इस उम्र में। हमारी उम्र कोई ऐसी नहीं हो गई है। मैं समझता हूँ इंसान को प्रयास करते ही रहना चाहिए। उम्र का तो एक ऐसा सिस्टम है, वो तो सबकी बढ़ती ही है, घटती किसी की भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप युवा लोगों के बीच में जाने का मौका मिलता है। और आज अगर किसी को युवा से जुड़ना है तो उसे सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा, बिना उसके आप उससे नहीं जुड़ सकते जी। तो सर, जैसे आप प्रिंसिपल थे और अब फ़िलहाल सोशल मीडिया पर आपकी जो वीडियो ट्रेंड कर रही है अलग अलग तरीके से, चाहे हम यूट्यूब की बात करें या फिर फेसबुक की बात करें, लोगों को पसंद आ रही है काफ़ी। कहानियों के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करते हो, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, क्या कुछ अनुभव उनसे मिलता है आपको, क्या कुछ सीखने को मिलता है? ऐसा होता है जब भी हम युवा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा प्रयास होना चाहिए रोचकता। अगर आप सीधा साधा भाषण किसी को दोगे तो आजकल तो टीचर की तो कौन सुनेगा, माँ बाप की नहीं सुनते, इसलिए उसमें रोचकता होना ज़रूरी है। और जब भी हम किसी स्कूल में या कॉलेज में मैं जाता हूँ, ITI, पॉलिटेक्निक वगैरह में, तो सबसे पहला सवाल जो स्टाफ मेंबर्स के मन में आता है कि मैं क्यों घूम रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, क्या कोई सर्टिफिकेट है या कोई प्रोजेक्ट के तहत घूम रहा हूँ। और जब मैं इन सब चीज़ों का उत्तर यही देता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मुझे फेम की ज़रूरत है, ना मुझे पैसे की ज़रूरत है, ना मैं किसी सरकार की तरफ से घूम रहा हूँ, और ना ही मेरा कोई आपसे सर्टिफिकेट इशू करवाने का पर्पज़ है, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी दूसरे के भले का सोचते हो, ख़ासतौर पर ऐसे इंसान का जो आज सबसे ज़्यादा तनाव में है, मुझे लगता है आज के दिन युवा जो है ना वो सबसे ज़्यादा तनाव में है। उसके साथ इतनी जातियाँ हो रही हैं, जब कभी हम जवान थे उस टाइम इतनी समस्याएं नहीं थी। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने MSc की तो मेरे पास 3 नौकरियां थी हाथ में, और आज युवा इतना बुरी तरह से भटक रहा है कि उसको इधर उधर दिखाई नहीं देता, तो उसकी मदद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे अगर आप आते हैं तो वो एक ऐसा साधन है कि अक्सर सभी के पास मोबाइल हो गए हैं कोरोना की वजह से, और इस दौरान अगर आप वहाँ कोई अच्छी चीज़ लेकर जाते हैं, बात इसकी नहीं है कि कहानियाँ सुना देता हूँ या ट्रेंड है, बात इसकी है कि आप अच्छाई ढूंढ कर किस तरह से उसे परोसते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ हर किसी छोटी मोटी कहानी के अंत में कोई ऐसा मैसेज हो जिससे हमारा युवा ये सोचे कि हाँ ये बात मेरे बारे में है। बिल्कुल, मनोरंजन भी हो जाए और सर उस कहानी से सीख भी मिल जाए, तभी युवा हमारे से जुड़ सकता है। और उसके जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मेरी जो उपलब्धि है या सबसे बड़ा मेरे लिए इनाम है या जो मेरी अचीवमेंट जिसे मैं मानता हूँ वो यही है कि स्टूडेंट उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कई युवा तो इस तरह से भी लिख देते हैं, काश आप हमारे टीचर होते, काश हम आपकी क्लास में होते हो, काश आपसे मिलने का अवसर प्राप्त होता। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आज भी हमारे स्टूडेंट्स में या हमारे युवा वर्ग में बहुत आशान्वित है, और ऐसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने एक वर्ड बोला था कि युवावस्था में आजकल फ़िलहाल काफ़ी तनाव में रहते हैं, वो तनाव क्यों आता है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी होगी, काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा, स्कूलों में कॉलेजों में जाते हो, किस प्रकार छुटकारा? पता है क्या है, आज के दिन सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि तनाव क्यों है, हाँ जी। जो एवरेज से बच्चे होते थे या जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं होते थे उनको तो सदा से ही तनाव था जी। अब समस्या ये है कि जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, निपुण हैं, हर तरह से नंबरों में भी वो आगे हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया हैं, एग्ज़ाम भी पास कर लिए हैं, त्रासदी ये है कि उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही आज के दिन जी। तो बेसिक समस्या स्टूडेंट्स के बीच में आज ये है कि उन्हें रोजी रोटी कमाने का साधन दिखाई नहीं देता। आप देखते होंगे
देखोगे इस पे सोशल मीडिया में कितने सारे यूट्यूबर आ गए हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ गए हैं कि उनकी इच्छा थी ऐसा करने की, वो मजबूरी में भी हैं क्योंकि आज नौकरी कोई है नहीं, तो इसलिए वो इधर उधर छटपटाते हैं। और इस सब समस्याओं का जो मुझे समाधान नज़र आता है वो इसमें नहीं है कि हम सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन कर दें या धरने दे दें और उससे नौकरियां लगा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हमें अपने अंदर गुण पैदा करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है सोच हमें अपनी बदलनी पड़ेगी। जब तक हर युवा ये नहीं सोचेगा कि मुझे ज़िंदगी में कमा के खाना है और मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, और उस काम के लिए जब वो भटकेगा इधर उधर तो काम दुनिया भर के हैं। आप चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए, शहर में सुबह सुबह आप देखोगे किसान खेत से अपनी फसल लेकर आता है, चाहे वो सब्जी की फॉर्म में लेकर आता है, चाहे वो अनाज की फॉर्म में लेकर आता है। सारा शहर उस एक किसान के दम पर काम ढूंढता है। कोई पॉलीथीन बनाकर उसके बैग बना रहा है, कोई उसकी पैकिंग कर रहा है, कोई रेडी लगा के कर रहा है, कोई दुकान पे बेच रहा है, कोई आड़त कर रहा है, सारे उसी के ऊपर लगे हुए हैं। आप किसी एक का भी एग्जांपल लेकर देखो, सरसों ही कोई किसान लेकर आता है, सबसे पहले हम उसका साग बेचते हैं, फिर जब पककर वो फसल आ जाती है फिर हम उसका तेल निकालते हैं, उससे खल बनती है, तेल का फिर हम रिफाइंड बनाते हैं, फिर उसे पकौड़े बनते हैं, फिर उसे मिठाइयों में इस्तेमाल, कितना सारा चेन है। तो क्यों नहीं हमारा युवा इस बारे में सोचता कि हम किसी की नौकरी क्यों करें, हम क्यों ना अपना काम करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ, आप ये ना सोचें कि मैं रेडी क्यों लगाऊं, आप रेडी मत लगाओ ना, आप 5 रेडी वालों को मैनेज करो, उनको अलग लोकेशन ढूंढ के देखो कहाँ ज़्यादा बिक्री होती है, वहाँ पर प्रोडक्ट देखो कौन सा बिक सकता है, वहाँ पर ये देखो कितने फुटस्टेप, कितने लोग वहाँ पर आते हैं। तो इस तरह की एक सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है तनाव तो भाई आज के दिन छोटे से लेकर बड़े तक सबको है। वो मैंने एक छोटी सी कहानी सी बताई थी कहीं कि बाबा जी के यहाँ कोई बुजुर्ग जाते थे सत्संग सुनने, उनके साथ उनका बेटा भी जाता था, वो बेटा उसको जगाता रहता था, बाबा सुन लो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं महात्मा जी। तो करते करते महात्मा जी ने प्रसंग सुनाया कि आज के दिन तनाव सबको है, जबकि तनाव नहीं होना चाहिए, हमें बच्चे की तरह से होना चाहिए। बच्चा कितना प्रफुल्लित रहता है, खुद खुश रहता है। उन्हें 2-4 बातें तो सुनिए, फिर वो बच्चा जो है वो खड़ा हो गया कि अंकल, महात्मा अंकल मेरी बात सुनो, आप क्या कर रहे हो, मुझे तनाव नहीं है, मैं इतने टेंशन में हुई, दादाजी घर ले जाएं तो मेरा होमवर्क अभी रहता है और मैडम ने टेस्ट दे रखा, और ये उसने 4 टेंशन गिना दिए। क्या कहना चाहता हूँ, टेंशन को हम टेंशन की तरह से ना लें। जीवन है तो इसमें एक समस्या जाएगी तो दूसरी आएगी, उसको हमें झेलना है। उसका समाधान जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगा, वो डिग्रियों से ऐसा नहीं होता। हमारे युवा वर्ग को आज के दिन सोचने की ज़रूरत है कि हमें मेहनत करके कमा के खाना है, जीवन तभी सफल हो सकता है। जबकि आज का युवा जो है वो कुछ दिग्भ्रमित सा हो गया है। हर आदमी को क्विक मनी चाहिए, फटाफट पैसे आ जाएं, दुनिया भर के आ जाएं, काम चाहे गलत हो चाहे ठीक हो। और इसी चक्कर में आप देखोगे हम किसी के घर में लड़ाई करवा के वहाँ यूट्यूबर पहुँचा हुआ है और उस गंदगी को हम फैला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे व्यू बढ़ जाएंगे या मेरा चैनल चल जाएगा या मेरा वो हो जाएगा। तो ये गलत वो है। अगर हम इसी को पॉजिटिव उस पर लेकर चलें तब भी पैसा तो तब भी आ जाएगा, बस ये है उसका थोड़ा तरीका बढ़िया होगा। और जब तक हम मेहनत की कमाई नहीं करेंगे मुझे लगता है वो शांति भी नहीं मिलती। ऐसे तो चोर उचक्के और दुनिया भर के लोग गलत सलत काम कर से पैसा कमा ही रहे हैं। तो मैं युवाओं को साफ साफ संदेश देना चाहता हूँ, जिस दिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हाँ हमने मेहनत करनी है और कमा कर खाना है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आप प्रिंसिपल थे और हाल फिलहाल जो आप वीडियो बना रहे हो, क्या आपको ऐसा अनुभव था कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, ज़्यादा लोगों तक पसंद आएगी, ज़्यादा लोगों तक देखी जाएगी? पता क्या है, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता था कि मुझे वायरल होना है या मुझे चैनल चलाना है, या मुझे तो पता भी नहीं था यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कोई चैनल भी होते हैं और ये होता है। मैं तो वीडियो बना के डाल देता था। और हमारे एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि सर आपकी एक वीडियो जो है ना वो 1 लाख से ऊपर लोगों ने देख ली। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने मेरे पास लिंक भेजा तो मुझे पता लगा यार ये क्या। वो बात छोटी सी थी, मैंने ऐसे ही किसी स्कूल में, सांपला संस्कृति मॉडल स्कूल है उसमें कही थी और वो इतनी पॉपुलर हो गई। उसके बाद तो मैं बेटे के पास अमेरिका गया तो वहाँ पेरेंट्स बैठे थे और मैंने जाके नमस्कार किया, कहते अरे आपका एक वीडियो बड़ा हमने सुना है। और कहीं कोई आर्मी में मेरा दोस्त है, वो कर्नल हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका एक वीडियो है ऐसे ऐसे, कोई मतलब पता नहीं कहाँ से। एक हमारे यहाँ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में ट्रैवल कर रहा था तो बस में आपका वीडियो चल रहा था। तो मेरा पर्पज़ कभी ये नहीं था, ये वायरल वीडियो का तो मुझे पता ही बाद में चला। लेकिन जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा
कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे समाज में पॉजिटिविटी बिल्कुल फैलाई जा सकती है। न केवल युवा, अच्छी चीज़ तो देखो अच्छी होती है, मैं कहूँ चाहे कोई दूसरा कहे, तो उस चीज़ को अगर हम फैलाते हैं तो समाज में एक पॉजिटिविटी आती है और उसका फ़ायदा सबको होता है। तो उसके बाद मैंने और ज़्यादा गंभीरता से लिया और अब मैं कोशिश करता हूँ, चाहे किसी प्रवचन में से देखूँ, चाहे किसी की सुनी हुई देखूँ। मेरी दादी जी मुझे बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, आज भी मेरे जहन में वो कहानियाँ हैं। और जब भी मैं कोई पुरानी बात करता हूँ तो एक हुजूम पीछे, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे किसी वीडियो पे 15,000 कमेंट होंगे। कोई कितने पढ़ेगा, कितने जवाब देगा, फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ या उसे कम से कम लाइक तो करूँ, ताकि अगले को ये लगे कि हाँ आपकी बात सही जगह तक पहुँच रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और भाई वायरल होता है तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी अननोन आदमी नमस्ते करता है तो मुझे लगता है यार हमने और कुछ नहीं तो शुभकामनाएं तो कमाई हैं लोगों की। क्योंकि सर जैसे आप सेमिनार करते हो, स्कूलों में कॉलेजों में जाते हो, एक तो वहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं उन्हीं तक सीमित रहना और एक उनकी वीडियो बनाना, आप सोशल मीडिया पे डालना, काफ़ी लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक देखी जाएगी वो। पता क्या है, मैं किसी भी स्कूल में जाता हूँ तो जैसे कोई बड़ा स्कूल है, मान लो उसमें 500-700 बच्चे ही सामने बैठे हैं, तो 3 टीचर्स की ड्यूटी उधर लगा दी जाती है, 2 इधर 2 पीछे बैठे होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये अनाउंस करता हूँ कि अब आप सारे हट जाओ यहाँ से, ये मेरी जिम्मेवारी है। और बच्चों को सबसे पहला सेंटेंस में ये बोलता हूँ, बेटा आपको लगे कि फालतू की बात है, बोरियत बात है, मुझे थोड़ा सा हिंट कर देना, मैं कुर्सी पे जाके बैठ जाऊँगा। और मैं मेरे ख्याल से 93 मिनट तक लगातार मैंने, यहाँ लाखन माजरा स्कूल की बात है शायद, या पता नहीं, शायद एक लोहारी स्कूल भी है, वहाँ पर भी मैं काफ़ी बार गया हूँ। तो बच्चों में अगर आप अच्छी बात बताओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन से सुनते हैं। साथ में आप ये कह दो कि बेटा हम वीडियो भी बनाएंगे तो वो उत्सुक भी हो जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी जहाँ जाऊँ नई से नई चीज़ लेकर जाऊँ। और मेरे YouTube पे मेरे ख्याल में 600 के करीब हैं और Facebook पे तो मैंने गिनना छोड़ दिया, शायद 1000 के करीब वीडियो हैं। और उन सब में कुछ न कुछ ऐसा है जिसको सीखा जा सकता है। तो मैं हमेशा यही अनुरोध करता रहता हूँ कि आप उन्हें देखें। और जब भी आपका मन ख़राब हो, जब भी आपको लगे करने को कुछ नहीं है, और जब भी आपने मोबाइल में कुछ देखना ही है तो कोई अच्छी चीज़ देखें, मेरी देखें, किसी दूसरे की देखें। बहुत कुछ अच्छा है मोबाइल में भी। हमने एक ऐसा छाप सा डाल दिया है कि हम उसमें गंदगी ही देखते हैं। ऐसा नहीं, अच्छे बच्चे भी हैं और अच्छी चीज़ भी देखते हैं। वही बात है सर, हम समाज को जैसा परोसेंगे वो वैसा ही देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी। तो सर जैसे इलेक्शन का दौर चला हुआ है और इलेक्शन के दौर में आपने एक वीडियो बनाई थी, सरपंच की कहानी के माध्यम से लोगों को बताया था, वो काफ़ी वायरल हुई, आपकी लगभग 3-1 लाख करीब व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। ये दिमाग में कैसे आया और कैसे लगा कि आपको किस सरपंच की वीडियो बनानी चाहिए? क्या आपको पता था कि ये टॉपिक चला हुआ ट्रेंड में? नहीं, वास्तव में क्या था, जैसे ही सरपंच के इलेक्शन हुए ना, तो इलेक्शन अनाउंस हुए, तो पिछली बार मुझे याद है जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो वो 3-4 बार कैंसिल हुए थे, पोस्टपोन हुए थे कुछ इस तरह। तो जो लोग शराब और मिठाइयाँ और ये बांट रहे थे उनकी बिल्कुल कचूमर निकाल दिया था उनका। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई यही काम, अब फिर से लोग अपना पैसा उसमें बहाने लग रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार सरपंच कैसा होना चाहिए, सरपंच में क्या गुण होने चाहिए। ही शुड बी डेडिकेटेड, या समाज के प्रति उसका कोई, या गांव के प्रति उसका कोई दायित्व, या वो इंटेलिजेंट होना भी चाहिए, या वो दिलेर होना चाहिए, या वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए। तो मैं बैठे बैठे दिमाग में आया कि यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि सरपंच नीडर ज़रूर होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को कह सके। तो एक वीडियो किसी महिला ने बना रखा था कि मेरे जैसी सुथरी लांबी ठाडी बहू दिवा दूंगी। हालांकि पहले भी हमारे नेता भी कहते हैं इलेक्शन होने से पहले तो कि मैं सारे देश का ब्याह करा दूंगा, पार्टी के अध्यक्ष है आजकल वो। तो उसको सोच के मैंने सोचा यार इसका कुछ न कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि युवाओं तक पहुंचा जाए। ये बहू लाने का ट्रेंड तो सारी दुनिया, सारे गाने काड़े की बहू पे हैं, सब कुछ बहू ही हो रहा है देश में। तो मैंने सोचा इसका कुछ न कुछ ऐसा किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई सरपंच में निडरता का गुण जरूर होना चाहिए। निडरता का गुण सुनते तो निडर आदमी कहाँ दिखे, अब कोई माइक पे तो कोई कुछ भी बोल जाए। मैंने कहा भाई एक रात तू शमशान में बिता के दिखा, और वो आइडिया मेरा चल गया। और एक आदमी उसमें शमशान में जाके नीचे छुप गया, भाई मेरे को सरपंच बना देना, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं दिलेर हूँ, मैं निडर हूँ। और उसमें जिस कब्र में वो छुपा बैठा था वहाँ सांप घुसने लग रहा था। तो वो एक ऐसा अटेंशन सा उसमें बन गया और लोगों को वो बहुत पसंद आई। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ रोचक ला के और अपनी बात को सबके सामने रखा जाए। बिल्कुल। और उसमें अनुभव भी काम आता है भाई, थोड़ी बहुत हमारी दिमाग की कसरत भी काम आती है और लोग पसंद करते हैं तो थोड़ा सा उत्साह भी मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा उत्साह उस बात से मिलता है कि लोग उसके ऊपर कमेंट करके बताते हैं। बड़े पुराने लोग हैं जिन्होंने 6-6, 7-7 इलेक्शनों में वोट दी है, वो अपने अपने अनुभव बताते हैं कि किस तरह से हम एक गाँव के आदमी को लूटते हैं, किस्म से 6-7 सरपंच खड़े कर रखे हैं, उनका पैसा ख़राब करवा के, और बनना तो एक ही होता है, वोट किसी को दे रहे हैं, खा किसी का रहे हैं, और कोई किसी
किसी को, और अब तो लेटेस्ट ट्रेंड है, मैं किसी के घर बैठा था, गांव के आदमियों की एक बड़ी गाड़ी भर के आई, 15 आदमी होंगे उसमें, एक मिठाई का डिब्बा ले रहे, वो 2-3 वोट उस घर में गांव के थे, वो मिठाइयाँ बांटते फिर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ आप 500 400 रुपए की मिठाइयाँ या 300 400 की बोतलें बांट रहे हैं, कौन सा भला आप गाँव का करोगे, मुझे तो समझ नहीं आता। और जब तक हमारे गाँव का विकास नहीं होता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरपंच का इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है, अहमियत रखता है, और अगर ये निर्विरोध चुना जाता है तो कुछ आशा की किरण दिखाई देती है। जो पैसे खर्च करके सरपंच बनेगा, भाई मैं तो उस पर शक ही करूँगा कि वो कोई अच्छा काम गांव के लिए कर सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि सर सरपंच गांव का मुखिया होता है, हाँ। तो गांव का मुखिया होता है सरपंच, उन्हीं के द्वारा जो फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। आजकल तो सरपंच से पहले कोर्ट में केस चला जाता है। वही है ना, जैसे मैं लेक्चरर था तो 50-60 बच्चों पे मेरा प्रभाव था, प्रिंसिपल बना 5-6 हज़ार बच्चों पे प्रभाव पड़ गया। बिल्कुल इसी तरह से सरपंच है, अगर सरपंच पॉजिटिव है तो गांव के जितने भी पंच अच्छी नेचर के हैं, अच्छी समझ रखते हैं, वो उसके साथ होंगे, गांव का विकास होगा, गांव में सारे काम होंगे। और अगर वही रिश्वत दे के और लोगों को बहका के और झूठ बोल के बना है तो वो फिर ग्रांट खाने के चक्कर में ही रहेगा, उससे तो फिर क्या हासिल होना है। बिल्कुल। तो दिशा तो मिलती ही है। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी कहानियों के माध्यम से, या फिर आने वाले समय को लेकर जिस प्रकार आपकी वीडियो ट्रेंड कर रही है? मुझे लगता है आज के युवा को अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, और अगर उसकी सोच में पॉजिटिविटी है, वो हर चीज़ में अच्छाई देखता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो वो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। एक तो यही कि आप ये फैसला करें कि भाई मेहनत तो हमने करनी है। हाँ जी। दूसरा अनुशासन, जब तक आप अनुशासित रहकर कोई काम नहीं करेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। और जो लोग समय की कीमत नहीं पहचानते वो अंत तक पछताते हैं। मुझे लगता है ये जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है विद्यार्थी काल, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से जीना। तो यही मेरा संदेश है कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।